साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कौमी सलामती के मामलात पर कभी भी लबकुशाई नहीं की, हमेशा कौमी सलामती को मुकद्दम रखा। मसाइल प्रोग्राम एक हकीकत है। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मनपसंद पुलिस अफसरान को लाहौर में तैनात किया गया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कौमी सलामती के मामलात पर कभी भी लबकुशाई नहीं की, हमेशा कौमी सलामती को मुकद्दम रखा। मसाइल प्रोग्राम एक हकीकत है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मनपसंद पुलिस अफसरान को लाहौर में तैनात किया गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि कौमी सलामती के मामलात पर कभी भी लबकुशाई नहीं की। गवर्नेंस की जो असल शक्ल है वो बाहर आ रही है। आपने कभी ऐसी चीज़ें नहीं सुनी होंगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, नवाज शरीफ की क़यादत में, कि कोई किसी को इस तरह का कोई प्रेशराइज़ किया जाए, ऐसे सिविल सर्वेंट्स को इस तरह काम कहे जाएं। बल्कि मैं ख्याल है कि बशीर मेमन साहब ने अपने उस एक इंटरव्यू में ये बताया है हमारे वज़रा के हवाले से कि मुझे कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो ये पता है कि 2 साल से क्या हो रहा है, लेकिन अब आम आवाम को भी पता चल रहा है, अब लोगों को हिम्मत भी हो रही है कि वो बताएं कि जी क्या आप देखें, आप वो क्या उनको मैंडेट दिया जा रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को आप वर्चुअली वन वे और दी अदर हॉल अप करें, झूठे केसेस बनाएं। जो भी ये हमारा इस मुल्क में यही होता है ना जी, झूठे केसेस बनाते हैं, फिर कई साल लग जाते हैं उसमें एग्जोनरेट होने में, और आप उस बनाने के बाद उस उन लोगों को इतना मलाइन करते हैं, मीडिया में इतनी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि अफसोस होता है। और उसको उसको कौन यानी कंपनसेट करता है? कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए जो वेस्टर्न ममालिक हैं वहाँ इसकी इजाज़त ही नहीं है कि जी जब तक आपका केस कहीं राइप होकर कहीं नहीं पहुँचेगा तो आप यानी मस्खरों की तरह आके तो टेलीविज़न स्टेशन पे ज़िम्मेदार लोग जो हैं बैठ के तो आप इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। तो आई मीन सारा पोल खुल गया है। मुझे तो इसका काफ़ी हद तक देखिए, ज़ाहिर है कि हम भी गवर्नमेंट में रहे हैं तो साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, और ये बात चलती भी है। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पहले भी मालूम हो चुका था, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर अगर मैंने सुना है तो मैं भी अगर उसी तरह उसको मीडिया में कहता कि जी ये हो रहा है या ये हो रहा है, तो वो फिर मैं भी उसी उन्हों की तरह कर रहा होता। अब आपके पास एक सॉलिड एविडेंस है कि वो क्या कह रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं कि जी आप उनके खिलाफ मुकदमा लगा। आर्टिकल 6 की अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप आर्टिकल 6 का मुकदमा आप कैसे लगा सकते हैं, किन हालात में। आइन में उसकी बड़ी क्लियर एक यानी है गाइडलाइन मौजूद है। जो आप फरमा रहे हैं ये है मियां नवाज शरीफ और राजा फ़रूक हैदर और हमारे सारी सीनियर लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा इन्होंने फ़ाइल किया है शाहदरा लाहौर में, आप उसकी बात कर रहे हैं। अब उसके हवाले से आप ज़रा देखिए कि एक तो ये है कि वो जो कानून के तहत जो गद्दारी का सेडिशन का यानी मुकदमा है जो फाइल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। अब एक पीटीआई का जिसने फाइल किया है, पहले तो कहते जी इंडिपेंडेंट, हमें पता ही नहीं है। अब उस जिसने फाइल की है ये एफआईआर, वो गायब हो चुका है। उसकी फ़ोटो फॉर्मर डीजी आईएसपीआर के साथ है। वो उसकी फ़ोटो जो है वो गवर्नर इस वक्त जो पीटीआई का पंजाब में बैठे उसके साथ है। उसकी फ़ोटो एक वफाकी वज़ीर के साथ है। तो आप उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो, और वो उनके ऑफिस बेरर है पीटीआई का। तो अब क्या बयान दे रहे हैं इमरान न्याजी साहब, जब इतनी लोगों ने लान तान की और इतना वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया, तो अब वो कहते हैं जी कि वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं है। भाई आपकी कैसी हुकूमत है और आपका कैसा डिसिप्लिन है, और आपके लोग जो चाहें कर लें, जिधर चाहे जो कर लें। तो वो एक तो ये है कि ये तो यानी टेक्निकली ये गलत हुआ है, ये बनता ही नहीं है। और ना ही दूसरा कौन सा कंटेंट है जो सेडिशन कह रहा है। आप जो कहें कि आइन पे अमल करें तो वो क्या सेडिशन होती है? आप मियां नवाज शरीफ की तकरीर या उन लोगों की तकारीर जो सबकी थी, उसमें तो कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके ऊपर आप सेडिशन का मुकदमा फाइल करें और जिसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवाएं। तो जो दर्ज करने वाले हैं एफआईआर, उनको भी सज़ा होनी चाहिए, उनको भी उनके खिलाफ भी यानी डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि लाहौर में वो चुन के लाए हैं अपना पुलिस ऑफिसर सीसीपीओ, जिसने 7 या 8 सफ़े के मैंने देखे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हैं 3-4 रोज़ पहले। यानी पूरे पंजाब में उलट पुलट लाहौर में उन्होंने कर दिया है लोगों की जो पोस्टिंग्स के हवाले से।
तो ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। आप खुद हैं, पाकिस्तानी हैं, आप मुझे बताएं कि पिछले 5 साल में कभी आपने ऐसा एक वाक़या मुझे दिखा दें। एक हमें देखें, क्या इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि आप मुल्क के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर हमला करवाएं और उसमें मुबारकें दें और रिकॉर्ड पे हों। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि आप मुल्क की पार्लियामेंट के लॉन को जाके कब्जा कर लें। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जाके उसके यानी कुछ हिस्से में उसको अपने इस्तेमाल में ले आएँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने हैं और फिर आप प्रवोक करें। आप बिजली और गैस के बिलों को जलाते हैं, आप कहते हैं ये मैं नहीं पे कर रहा, आप भी ना पे करें। और वैसे अलग बात है कि रात को अपना बिल पे कर देते हैं, आवाम को उकसा रहे हैं कि आप पे ना करें। सेडिशन वो है और ख़ुद पे कर रहे हैं ताकि मुझे पेनल्टी ना पड़ जाए।